हे गाइस, प्लीज अलॉट, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। और अभी 1 साल के बाद मैं आपके साथ रूबरू हो रही हूँ, यानी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आई हूँ आपसे बात करने के लिए। और 1 साल आपको पता ही है कि 1 साल पहले मेरी मतलब जुलाई में मेरी जॉब लगी थी, और जॉब भी मेरी मम्मी के यहाँ पर लगी थी। रैंडमली जॉब लगी थी, इसके लिए कोई मैंने कोशिश नहीं की थी, ना ही मेरी कोई प्लानिंग थी जॉब की। लेकिन बस अचानक से मम्मी पापा की तबीयत थी और मैं मिलने गई वहाँ पर, और वहाँ पता चला इंटरव्यूज चल रहे हैं, और वहाँ पर APS स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ पर फिर जॉब के में मेरी जॉब लग गई। तो रैंडमली परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। तो 1 साल से मैं आपके साथ मतलब वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रही, और हमेशा मतलब शॉर्ट्स वीडियो तो आ रही है, लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई। इस 1 साल में बहुत कुछ हो गया गाइस, बहुत सारी चीज़ें मतलब उथल पुथल हो गई है, और बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने संभाली भी है। तो जीवन है, बस जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लाइफ है तो उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं, और अगर ये हमारे जीवन में ना आए तो हम अपने जीवन में क्या है आशीषों को कैसे देखें? क्योंकि देखिए, लाइफ कभी एक सी नहीं चलती है, लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और हमेशा एक सी लाइफ भी नहीं रहती है। तो मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं आपके साथ मतलब इस तरीके से बात करूं, और क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली, और आप सोच रहे होंगे कि सिस्टर जी बिल्कुल दिखाई देनी ही बंद हो गई। कभी पहले कुकिंग की वीडियोस आती थी, घर की वीडियोस आती थी, कितनी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती थी। लेकिन बस यही है कि जॉब की वजह से, जॉब का टाइम भी ऐसा था कि मुझे सुबह 5 बजे पहुंचना है, और क्या कहते हैं 2-2:30 बजे तक मैं फ्री होती थी। मम्मी के पास ही मैं ड्यूटी करती थी। सैटरडे ड्यूटी के बाद मैं यहाँ आती थी, यानी अपने यहाँ जहाँ मेरी अपनी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है। और संडे चर्च के बाद या तो मैं रात में ही चली जाती थी, या फिर मैं मंडे मॉर्निंग मुझे ये ड्यूटी पे छोड़ देते। तो यही चल रहा था। तो अभी जो 26 मई को मेरी लास्ट ड्यूटी थी, 26 मई को मेरी लास्ट ड्यूटी थी। हाँ जी, 2026 26 मई को मेरी लास्ट ड्यूटी थी, और उस दिन था ट्यूसडे का दिन था। तो उस दिन मेरी लास्ट ड्यूटी थी। अभी जून में पूरा बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो ये 1 महीना जो है मेरा अब ऑफ हो गया है। तो अभी जुलाई में फिर से जाना होगा, जब बच्चों के रीओपन स्कूल होंगे। अब इस बीच में वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करके मैं आपको जल्दी से बात बताऊंगी कि अप्रैल में, इसी महीने, इसी साल में अप्रैल में 2026 में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, और मुझे मतलब हल्का हल्का मुझे चेस्ट पेन हुआ, और मुझे मेरे मुंह में बिल्कुल सलाइवा बनना बंद हो गया, और बीच बीच में फीवर आया। तो मैंने वहाँ अपनी मम्मी के यहाँ पे एक हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट में, मैंने वहाँ से मेडिसिन ली, डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, 7 दिन का कोर्स हुआ, और मैंने उसे कंप्लीट किया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। उस बीच में ही मेरा घर में भी आना हुआ, कोर्स कंप्लीट हुआ, वहाँ पे रह के फिर मैं अपने घर यहाँ आती थी सैटरडे को। फिर मैंने यहाँ पर आई, मेरे भाई ने सजेस्ट किया, बीच वाले भाई ने, विनोदरा में, कि एक बार तो अपने वहाँ दिखा ले। तो मेरे यहाँ पर भी एक हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, आरोग्य क्लिनिक। मैंने वहाँ पे दिखाया, मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने मेरा चेस्ट का एक्सरे किया, और उसमें थोड़ा सा पता चला कि चेस्ट के अंदर वो है, कफ है। क्योंकि मेरी खांसी और मेरे चेस्ट में कभी कभार पेन और फीवर आ रहा था, और खांसी इतनी हो रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो यहाँ भी मुझे 5 दिन का कोर्स दिया उन्होंने, और मैंने वो दवाई खाई, और उससे भी मुझे आराम नहीं आया। फिर मेरी मम्मी ने बोला, क्योंकि मैं मम्मी के यहीं रहती थी, वहाँ पर एक हमारे फैमिली डॉक्टर, ये काफ़ी साल पुराने प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वहाँ जाना हुआ। डॉक्टर खेत्रपाल नर्सिंग होम, और वो रमेश नगर रजौरी गार्डन में ही है, दिल्ली में। वहाँ जाना हुआ, और वहाँ पर हमने क्या कहते दिखाया, सारी बात बताई उनको। उन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई दी, इंजेक्शन दिए जो कैनुला के थ्रू मुझे लग रहे थे, उससे ही मुझे आराम नहीं आया। फिर उसी डॉक्टर ने, अपने ही हॉस्पिटल के डॉक्टर, चेस्ट स्पेशलिस्ट को मेरा केस दिया कि भाई अब आप देखिए। तो उन्होंने मेरा CT स्कैन करवाया, मेरी चेस्ट का CT स्कैन हुआ, उसके अंदर कहते पता चला मुझे निमोनिया हो गया है। और उन्होंने मेरे को मेडिसिन वगैरह दी, और वो मैंने खाई, वो खा लिया मैंने, सब कुछ हो गया। हल्का फुल्का मुझे आराम भी आया, लेकिन इतना आराम मुझे नहीं आया। फिर बस उस डॉक्टर से मिलते रहे। बस हुआ ये कि जब उस डॉक्टर के पास एक बार तो उन डॉक्टर से मुलाकात हो गई, दूसरी बार जब भी जाते की स्लिप बना लेते थे हम। उनकी 1500 रुपये की तो स्लिप ही होती थी, मेडिसिन वगैरह का अलग खर्चा होता था। तो वो मिले ही नहीं, कभी वो बिजी होते थे, कभी कुछ होता था। फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे बैठकर वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं वो इमरजेंसी में चले गए, या फिर वो आज नहीं मिलेंगे। तो फिर हमने वहाँ से, मेरे भाई है सबसे छोटा वाला भाई,
और मेरी पूरी फैमिली, मेरी मतलब मायके की तरफ से सब लोग मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हर जिसको जैसे मतलब जो हेल्प कर सकता है वो वैसे हेल्प कर रहे। देखिए फैमिली है, माँ का घर है, तो वहाँ तो नेचुरल सी बात है, तो अगर बच्चे की तकलीफ़ होगी तो सारे करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज़ है। तो फिर वहाँ से फिर मैंने उस डॉक्टर को भी मैंने मतलब वो किया, मैं कहने लगी हम तकलीफ़ में हैं भी, आप हमें टाइम ही नहीं दे रहे तो फिर क्या फ़ायदा, और इतने पैसे भी लग रहे हैं, तो हम क्या पैसे देने तो कहीं और चले जाएंगे। मैंने वहाँ से निकले और एक और मेरी मम्मी के यहाँ पर जनकपुरी हॉस्पिटल है, वहाँ पर चेस्ट स्पेशलिस्ट है, उनको दिखाया। उन्होंने 800 रुपये उनकी वो थी, और उन्होंने भी देखा सारे कुछ। उन्होंने मेरे को, मैंने कहा सर मुझे खुल के बता दीजिए मुझे क्या हुआ है, और मेरे को क्या कहते हैं लमसम मुझे पैसा भी बता दीजिए कितना तक होगा। मम्मी मेरे साथ थी। उन्होंने बोला क्योंकि इससे पहले हमारा खेतरपाल हॉस्पिटल के अंदर जो है पैसा अच्छा खासा लग चुका है, लेकिन वहाँ मैंने बोला तो उन्होंने कहा आप 50,000 लमसम मांग के चलो, उसमें आपका सारा कुछ आ जाएगा, जो भी टेस्ट आपका है वो भी हो जाएगा। एक टेस्ट होना है, वो बाहर से होना है, वो कैसे करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कह रहे थे कुछ ट्यूब वगैरह डाल के होगा, तो कह रहे ये सब उसी में हो जाएगा। फिर मैंने कहा फिर कि देखो भाई इलाज तो सरकारी में भी हो रहा है, इतना पैसा लग चुका है, पहले भी पैसा लग चुका और अभी फिर बोल रहे हैं, और उन्होंने पूरी गारंटी ली के, क्योंकि वो चेस्ट स्पेशलिस्ट है। तो फिर मैंने क्या मम्मी, मैंने बात करी फैमिली में अपनी मम्मी के यहाँ पर सबसे, मैं कह लगी कोई नहीं, मैं अपने घर जाती हूँ और वहाँ पर जाके सरकारी में एडमिट होती हूँ, और क्योंकि देखिए इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्या चीज़ है। अब फैमिली है मेरी, वो सब करने के लिए तैयार है, मम्मी भी तैयार है, ये है वो है, लेकिन फिर भी कुछ भी है मेरा मन किया कि भाई देखो सरकारी में वो लोग भी तो इलाज करा ही रहे जिनके पास पैसा नहीं है। तो मैं वहाँ से यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद अभी मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो जीटीबी हॉस्पिटल में, मेरी फैमिली के काफ़ी लोग मतलब इन लॉज की तरफ से काफ़ी लोग जो है हॉस्पिटल में है, लेकिन वो सब प्राइवेट में है। एक मेरी सिस्टर है वो है जीटीबी हॉस्पिटल में सरकारी में। तो मैं कहा चलो इधर बात करते हैं, दीदी ने बात करी है उधर, और अभी देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो अभी मेरी जो सिस्टर इन लॉ जो जीटीबी में है वो रिटायर होने वाली है 30 तारीख को, तो उनका वो भी प्रोसेस चल रहा है। तो मैं कहा बस एक बार आप मुझे एडमिट करा दीजिए, उसके बाद का फिर हम अपने आप देख लेंगे। तो बस वही अभी चल रहा है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ गाइस कि ना मैं इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ, इतना कुछ इंजेक्शन्स ले चुकी हूँ, इतने एंटीबायोटिक्स खा चुकी हूँ, मुझे आराम नहीं है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, और जब मैंने आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट की है, आप लोगों से मैंने कहा है, आपने सब ने अपनी दुआओं में मुझे याद रखा है, और मुझे विश्वास है क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, और आप लोग जब प्रार्थना करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी। कहने का मतलब मैं 4-5 डॉक्टर बदल चुकी हूँ, हॉस्पिटल बदल चुकी हूँ, मुझे आराम नहीं है। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मुझे आराम मिले। मेरे चेस्ट में पेन रहता है, मेरे पीछे स्पाइनल में और मेरे स्टमक में हल्का हल्का पेन चलता रहता है। मुझे अभी भी पूरी तरीके से जैसे आराम होना चाहिए वैसे आराम नहीं है। तो आप प्रार्थना कीजिए, और आप जब प्रार्थना करेंगे अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे तो यकीनन खुदा मुझे चंगाई देगी, और मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे कि वो मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना करके बस मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी कि अब मैं अपने घर यहाँ आ गई हूँ, जहाँ मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, मेरे इन लॉज के लोग हैं, तो वहाँ आ गई हूँ। और अभी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है जीटीबी में, उनसे बात चल रही है, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट होगा। तो अभी बस यहाँ तक इतना ही है। तो आगे जो जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है, मैं घर में हूँ, और बस जो चीज़ें मैं लॉन्ग वीडियो में बता पाऊँगी वो मैं आपको लॉन्ग वीडियो में बताऊँगी, और जो मैं लॉन्ग वीडियो में नहीं बता पाऊँगी वो मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी। तो बस आप बने रहें मेरे साथ, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहें। आपके प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी आप ही मुझे लेके जाएंगे, और मैं कहीं नहीं गई हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ हमेशा बनी रहूँगी। मेरी फैमिली आपके साथ है, और आपका प्यार मुझे बहुत ज़रूरी है, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस ये मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अपने दिल की बात, और अब मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ आपको अपनी बात बताकर। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।